ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा मर्द समझता था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी खोखली मर्दानगी धरी की धरी रह गई। चलिए शुरू करते हैं ये बेहतरीन कहानी। एक सन की राजा हर रोज सुबह अपनी रानी को खड़ी कर उसकी नथ में से 100 तीर निकालता और पूछता, है कोई इस धरती पर मेरे जैसा और कोई भी वीर मर्द? रानी बेचारी कहती कि नहीं महाराज, आप जैसा वीर पुरुष और कोई नहीं। समय बीता। एक बार रानी की माँ रानी से मिलने आई। जब उसने रानी की हालत देखी तो उसकी आंखों में पानी आ गया। बोली, बेटी ये कैसी हालत बना रखी है, बिल्कुल सूखी लकड़ी के समान हो गई हो। तुम्हें कोई बीमारी है, कोई दुख दे रहा है, या फिर तुम्हें समय से रोटी नहीं मिल रही? आखिर बात क्या है? अब रानी कैसे अपनी माँ को अपना दुख बताती कि राजा हर रोज सुबह उसे खड़ी कर उसकी नथ में से 100 तीर निकालता है। हर तीर में उसका कलेजा बाहर आने को हो जाता है। अगर वो जरा सी भी हिली या राजा जरा सा भी चुका तो प्राण गए। पर जब माँ ने बार बार दबाव देकर रानी से पूछा तब रानी बोली, क्या बताऊं माँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं, अन्न का भंडार भरा हुआ है, पीने को अच्छा पानी है। तो फिर बात क्या है बेटी? माँ ने इस बार जब रानी का हाथ पकड़ अत्यंत रुदन स्वर में पूछा तो रानी टूट गई और अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहा, माँ तुम्हारे जमाई राजा मेरी नाक की नथ में से 100 तीर निकालते हैं, जिससे मेरा हृदय थर थर कांपता है। मेरी तरफ आता हुआ हर तीर मुझे अपनी जिंदगी का आखिरी तीर प्रतीत होता है। यही बात मुझे हर समय अंदर ही अंदर खाए जाती है कि आज तेरा आखिरी दिन है, आज तेरा आखिरी दिन है। बस माँ, इसी चिंता के कारण कुछ भी खाना पीना मेरे हलक से नीचे नहीं उतरता। रानी की माँ ने हैरान होते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो बेटी, ये कब हुआ? रानी बोली, माँ ये मत पूछो कब हुआ, ये पूछो कब नहीं हुआ। राजा हर रोज सुबह मुझे खड़ी करके सबसे पहले मेरी नथ में से 100 तीर निकालते हैं, उसके बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। बोली, कुछ बोलते भी हैं? रानी बोली, हाँ माँ कहते हैं। है इस धरती पर मेरे जैसा कोई और मर्द? रानी की माँ कुछ सोचते हुए बोली, बेटी चिंता मत कर, कल वो जब ऐसा पूछे तो कह देना, दुनिया में मर्द बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत, घर से बाहर निकलो शेर को स्वा शेर बहुत। इतना कह रानी की माँ अपनी बेटी से विदाई ले अपने घर चली गई। अब रानी को इंतजार था तो बस अगली सुबह का। राजा ने सोती हुई रानी को हाथ पकड़कर उठाया और कहा, रानी आ जाओ, समय हो गया। रानी ने सोचा, हे भगवान, बस आज और बच जाऊं, फिर तो जो माँ कहकर गई थी वो बोल दूंगी। और उठकर बाग में जाकर आंख बंद करके अपनी नथ पकड़कर खड़ी हो गई। राजा ने रोज की तरह एक के बाद एक 100 तीर रानी की नथ में से निकाले। तीर निकाल राजा बोला, बोल रानी, है दुनिया में मेरे जैसा कोई और शूरवीर मर्द? रानी हिम्मत जुटा बोली, महाराज दुनिया में शूरवीर मर्द बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत, आप बाहर निकल के देखो शेर को सवा शेर बहुत। राजा हैरान होते हुए बोला, ठीक है रानी, अगर यही बात है तो कुछ खाने का सामान दो, मैं जा रहा हूँ बाहर शूरवीर मर्द देखने, मैं भी तो देखूं है कोई मुझसे ज्यादा शूरवीर मर्द इस दुनिया में। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ले राजा निकल पड़ा। चलते चलते एक कच्चे रास्ते पर हो लिया। थोड़ी दूर ही चला तो आगे देखा एक आदमी रास्ते के किनारे पर लेटा ऊपर की तरफ एकटक देख रहा है। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ। ऊपर की तरफ देखा तो उसे सिवाय सूर्य की तेज किरणों के कुछ दिखाई नहीं दिया। गया जिज्ञासावश उसके पास और पूछा, क्यों भाई ऊपर क्या देख रहे हो? काणे आदमी ने कहा, इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच हो रहा है, वो देख रहा हूँ। राजा ने एक बार फिर से ऊपर देखा पर उसे कुछ दिखाई न दिया तो उसका आश्चर्य बढ़ गया। काणे आदमी ने ऊपर की तरफ ध्यान लगाए लगाए राजा से पूछा, तुम कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, मैं मालवा का राजा उत्पल राज हूँ, मैं दुनिया में शूरवीर मर्द देखने जा रहा हूँ। काणे को बड़ा कौतुक हुआ। बोला, तो थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो भाई। नाचते नाचते एक परी की पाजेब टूट गई है, वो नीचे गिरने वाली है, बस उसको लेकर मैं भी तुम्हारे साथ शूरवीर मर्द देखने चलूंगा। कुछ ही देर में आकाश से छम की आवाज से एक पाजेब नीचे आ गिरी। काणे ने उसे उठाया और जेब में रख लिया और बोला, अब चलो भाई मर्द देखने। मर्द कैसे होते हैं मैं भी तो देखूं। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसका अहंकार तो यही नष्ट हो चुका था, उसकी हवाइयां उड़ चुकी थी। सोचा कि तू तो रानी की नथ से तीर निकाल अपने आप को सबसे बड़ा मर्द समझता था, तेरे से ज्यादा तो ये काणा है। एक आंख से अंधा होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में क्या हो रहा है देख लेता है। अब राजा और काणा आदमी दोनों एक साथ चल पड़े मर्द देखने। राजा और काणा आदमी अभी कुछ दूर ही चले थे। आगे एक नौजवान व्यक्ति धनुष बाण लिए किसी की प्रतीक्षा में बैठा था। राजा ने उससे भी पूछ लिया, क्यों भाई कैसे बैठे हो? व्यक्ति बोला, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। राजा बोला, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? व्यक्ति बोला, मैंने 100 कोस पर तीर मारा है, उसे लेने के लिए गया है। इतना सुनना था कि राजा के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। कहानी को बीच में रोक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुराने समय में दूरी मापने के लिए किलोमीटर या मीटर नहीं बल्कि तब के लोग कोसों के द्वारा ही दूरी को मापते थे। उस समय के एक कोस का मतलब आज के लगभग 3 किलोमीटर है। तो नौजवान व्यक्ति ने राजा और काणे आदमी से पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? काणे ने कहा, मर्द देखने। उत्सुकतावश नौजवान ने कहा, तो भाई हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ मर्द देखने, बस थोड़ा इंतजार करो, मेरा दोस्त अभी मेरा तीर लेकर आता ही होगा। राजा बोला, 100 कोस से आज ही थोड़े ना आ जाएगा, उसे तो कई दिन लगेंगे। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मान्यवर, उसे 100 कोस से जाने और आने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। थोड़ी ही देर में एक लंगड़ा व्यक्ति नौजवान के द्वारा छोड़ा हुआ तीर हाथ में लेकर आता है। अब राजा को काटो तो खून नहीं।
रानी की नथ में से तीर निकाल खुद को मर्द सूरमा समझने वाले राजा को अब एक से एक बड़े सूरमा टकरा रहे थे। वो जिस बिल में हाथ डाल रहा था वहीं से सांप फुफकारते हुए निकल रहे थे। एक काना आदमी जो एक आंख ना होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच देख रहा है। एक युवा पराक्रमी नौजवान 100 कोस तक तीर मार रहा है। एक अपाहिज लंगड़ा आदमी 100 कोस की दूरी सिर्फ 1 घंटे में नाप देता है। बोझिल कदमों के साथ राजा अब उन तीनों के साथ आगे चल पड़ता है। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे जहाँ एक राजा की लड़की का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो व्यक्ति 50 कोस से 2 घंटे में हंसता पान बोल सुपारी ला देगा उसी के साथ रानी का विवाह कर दिया जाएगा। चारों में से लंगड़ा ही इस काबिल था जो कोसों की दूरी मिनटों के हिसाब से तय कर सकता था। अंततः चारों की सलाह पर लंगड़ा व्यक्ति स्वयंवर की शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो गया और शर्त अनुसार हंसता पान बोल सुपारी लाने के लिए चल पड़ा। रानी के स्वयंवर की शर्त अनुसार लंगड़ा व्यक्ति तेजी के साथ उस दिशा में बढ़ने लगा जहाँ हंसता पान बोल सुपारी का पेड़ था। अपनी दिव्य गति से थोड़े ही समय में वो उस पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने सुपारी तोड़ी और अपनी जेब में डाल ली। सोचा अभी तो बहुत समय है, क्यों ना थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए। ये सोचकर वो उस पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए लेट गया। ठंडी हवा के झोंकों से जल्दी ही उसकी आंख लग गई। उधर तीनों की समय बीतने के साथ साथ चिंता बढ़ रही थी। 2 घंटे पूरे होने को आए थे, बस थोड़ा समय ही बचा था। नौजवान तीरंदाज ने कहा, इतना समय तो उसे कभी नहीं लगता, जरूर कुछ बात है। काने आदमी ने कहा, रुको मैं देखता हूँ। जब काने ने देखा तो वो पेड़ के नीचे सो रहा था और पेड़ से एक खूंखार जहरीला सांप उसे काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब ये बात उसने साथियों को बताई कि वो तो सो रहा है और एक जहरीला सांप उसकी तरफ बढ़ रहा है, तब तीरंदाज नौजवान ने काने से कहा, तुम मेरे तीर का निशाना सांप के फन पर लगाओ। काने ने कहा, हाँ ये ठीक है, निशाना लगाकर मैं हुंकारा भरूं तब तुम तीर छोड़ देना। काने ने तीर को सांप के फन की दिशा में लगाकर जैसे ही हूं कहा, तीरंदाज ने तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर सांप के फन पर लगा और धड़ाक की आवाज के साथ सांप नीचे गिर गया। आवाज सुन लंगड़ा आदमी हड़बड़ाहट के साथ उठकर बैठ गया। देखा तो एक जहरीला सांप उसके पास मरा पड़ा है और उसके दोस्त का तीर सांप को लगा हुआ है। सारा माजरा समझते उसे देर न लगी। वो दिव्य गति से नगर की ओर दौड़ा। समय रहते वो हंसता पान बोल सुपारी लेकर राजमहल पहुंच गया। अब समस्या ये थी कि राजकुमारी पर असली हक किसका है। राजा अगर घर से मर्द देखने नहीं चलता तो ये सारा किस्सा ही शुरू नहीं होता। काना अगर अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर लंगड़े व्यक्ति को सांप से नहीं बचाता तो राजकुमारी के स्वयंवर की शर्त कैसे पूरी होती। नौजवान तीरंदाज के पास 100 कोस तीर चलाने की क्षमता न होती तो भी उसके मित्र को सांप डस लेता और शर्त पूरी नहीं होती। लंगड़े व्यक्ति के पास दिव्य गति न होती तो भी राजकुमारी स्वयंवर की शर्त पूरी न होती। राजकुमारी का पति कौन होगा? जब इसके ऊपर उनमें आपस में सलाह मशवरा हुआ तो राजा को ही चुना गया, क्योंकि ये सारी कहानी ही उससे शुरू हुई थी। पर राजा ने अपनी सारी बीती बात बता कहा, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं राजकुमारी से शादी करूँ इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो तुम सबका शुक्रगुजार हूँ मेरा खोखला वहम तोड़ने के लिए। काने ने कहा, मैं तो इंद्र के अखाड़े में अपनी परियों के साथ ही खुश हूँ और वैसे भी मेरे दिन अब उस ऊपर वाले को याद करने के हैं। बारी आई युवा तीरंदाज की। उसने अपने मित्र से कहा, मित्र राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह होना चाहिए, क्योंकि तुमने ही स्वयंवर की शर्त का सीधा पालन किया और राजमहल में शर्त अनुसार हंसता पान बोल सुपारी लेकर आए। इसलिए शर्त के दृष्टिकोण से देखें तो राजकुमारी पर तुम्हारा ही हक बनता है। तीरंदाज की बात सबको सही लगी और सबने सहर्ष सहमति जताई। लंगड़े व्यक्ति के साथ राजकुमारी का विवाह हो जाता है। सभी बहुत खुश थे। राजा सभी को अपने राज्य आने का निमंत्रण दे खुशी खुशी उनसे विदा लेते हैं। अपने मन में वो अब कभी रानी के साथ दुर्व्यवहार न करने की शपथ लेते हैं। चलिए आपको एक और बेहतरीन कहानी सुनाते हैं, जो है एक ऐसी घमंडी शहजादी की जो आदमी को आदमी नहीं जानवर समझती थी, जिसकी नजरों में मनुष्य की कोई कीमत नहीं थी। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी आंखें खुल गईं। पर दूसरी कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों का लुत्फ उठाते रहिए। सुंदरता के गुरूर में चूर शहजादी बानो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। जब वो सवारी के लिए निकलती तो लोग अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, दुकानदार अपनी दुकानों के पर्दे गिरा देते, राहगीर अपनी राह से हटकर गली कूचों में चले जाते। अगर गलती से कोई राह में रह जाता तो उनके लिए जहाँ है वहीं औंधे मुंह लौटने का सख्त शाही फरमान था। जो बादशाह के इस शाही फरमान के खिलाफ जाता उनकी आंखों में तपते गर्म सरिये डालने का रूह कपा देने वाला कानून था। एक दिन शहजादी बानो की सवारी उसके ढेरों अंगरक्षकों सहित बाजार से गुजर रही थी। तभी बाजार के दूसरे रास्ते से एक बूढ़े राहगीर ने प्रवेश किया। तेजी से आगे बढ़ते शहजादी के काफिले को जब बूढ़े राहगीर ने अपनी तरफ आते देखा तो उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वो भागकर कहीं छुप जाए। वो एक गरीब बूढ़ा मछुआरा था जिसके सिर पर मछलियों से भरी टोकरी थी। टोकरी को फेंककर औंधे मुंह जमीन पर लेटता तो उसकी सारी मछलियां मर जाती। काफिला उसके पास आ पहुंचा। शहजादी के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घमंडी शहजादी ने उसको देख अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस दुस्साहसी को कैद कर लिया जाए और शाही
फरमान के अनुसार 2 दिन बाद इसकी मलिन आंखों में तब तक गर्म सरिया डाला जाए। इतना सुनकर बूढ़ा मछुआरा थर थर कांपने लगा और बोला, ए शहजादी, ए मल्लिका, मुझ गरीब मछुआरे की उम्र का लिहाज करते हुए मुझे रहम की बख्शीश दो। पर शहजादी बानो पर बूढ़े मछुआरे की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, इस कमबख्त की आंखें फोड़ दो। इतना कहकर वो अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गई। बूढ़ा मछुआरा कांपता हुआ माफी की भीख मांगता रह गया। डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे, जिससे उसकी मछलियां बिखर गईं। बहते नेत्रों के साथ वो मछलियां उठाने लगा तो शहजादी के सैनिकों ने धमकाते हुए कहा, क्या कर रहा है बदतमीज बूढ़े, तूने रास्ते को खराब कर दिया। तेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। इतने में एक नवयुवक आया और बूढ़े की मछलियां इकट्ठी कर उसके टोकरे में डाल दी। सिपाहियों ने गुस्से में नवयुवक से कहा, चल यहाँ से, अपना रास्ता नाप। नवयुवक लड़का मन ही मन शहजादी को सबक सिखाने का निश्चय कर वहाँ से चला गया। शहजादी का खोखला गुरूर तोड़ने की ठान चुका नवयुवक जब खोजबीन करने और अंदर घुसने का रास्ता देखने शहजादी के महल के पास पहुंचा तो उसने देखा वहाँ बहुत कड़ा पहरा था। कदम कदम पर शहजादी के सिपाही उसके महल की पहरेदारी कर रहे थे। अच्छी तरह से ताक झांक कर वो सही मौके के इंतजार में वापस लौट गया। शहजादी अपने महल के चारों ओर इतना सख्त पहरा रखती थी। रात को जब वो सोती तो उसके कमरे में भी उसके खास पहरेदार पलंग के चारों ओर खड़े होकर उसकी निगरानी करते। फिर एक दिन शहजादी के दिल में पता नहीं क्या आया कि वो अकेली सोने को तैयार हो गई। इसी मौके की तलाश में नवयुवक बहुत दिनों से था। आधी रात को वो महल के सभी पहरेदारों को चकमा देते हुए शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ। देखा शहजादी पूरे इत्मीनान से सो रही थी। पूरे कमरे में एक से बढ़कर एक शाही चीजें रखी हुई थी। तभी उसकी नजर वहाँ रखे लाल पत्थर पर गई, जिसकी चमक से पूरे कमरे में रोशनी फैली हुई थी। उसने चुपचाप वो हीरा उठाया और जिस रास्ते आया था उसी रास्ते महल से चला गया। शहजादी की नींद खुली और कमरे में अंधेरा देखा तो वो घबरा गई। घबराकर शहजादी बिस्तर से उठ खड़ी हुई और हाथों से टटोलते हुए घंटे से बंधी जंजीर तक पहुंची और जंजीर खींच दी। घंटे की जोर जोर की आवाज सुनकर शहजादी के नौकर चाकर उसकी बांदियां तुरंत उसके पास पहुंची। उधर बादशाह और मल्लिका भी घंटे की आवाज सुनकर उठ गए। मल्लिका ने बादशाह से कहा, हाय क्या हो गया मेरी बच्ची को, जल्दी से उसके पास चलो। बादशाह और मल्लिका जब शहजादी बानो के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा शहजादी के पास नौकर खड़े हुए कह रहे थे, मल्लिका, हमने किसी को यहाँ से बाहर निकलते नहीं देखा। बादशाह के पूछने पर शहजादी ने बताया कि अब्बा जान, कमरे में रखे हीरा लाल को कोई चुरा ले गया। बादशाह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी जाओ और देखो चोर अभी यही होगा। पर नवयुवक तो कब का वहाँ से जा चुका था। सुबह होते ही बादशाह ने पूरी सल्तनत में घोषणा करवा दी कि जो भी शहजादी के चोरी हुए हीरा लाल को वापस लेकर आएगा या आएगी उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। नवयुवक को जब बादशाह की घोषणा का पता चला तो वो मन ही मन खुश हुआ। वो अब अपने अगले कदम के लिए तैयार था। शहजादी के गुरूर को तोड़ने की नवयुवक की योजना अब उसके हिसाब से जा रही थी। अपनी योजना अनुसार वो बादशाह के सम्मुख पेश हुआ और तख्त के सामने झुककर बड़ी अदब के साथ सलाम किया। बादशाह ने नवयुवक से पूछा, कौन हो तुम? नवयुवक ने अदब के साथ कहा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी के चुराए हुए हीरा लाल को लेकर आया हूँ। अब आप अपने वायदे के मुताबिक मेरी मुंह मांगी शर्त को पूरा कीजिए। बादशाह हीरे को देख खुश होता हुआ बोला, कहो तुम्हें क्या चाहिए? नवयुवक ने बोला, बादशाह सलामत, मेरी गुजारिश है कि परसों शहजादी को देखने पर कैद किए गए वृद्ध मछुआरे की आंखें फोड़ने की सजा माफ की जाए और उन सिपाहियों की पीठ पर कोड़े लगवाए जाए जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया और मुझे गालियां दी। बादशाह ने हैरान होते हुए पूछा, उस बूढ़े मछुआरे के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? नवयुवक बोला, हुजूर आजम, मेरा उसके साथ इंसानियत के अलावा कोई रिश्ता नहीं। बस उसकी हालत देखकर मुझे उसके ऊपर रहम आ गया और वैसे भी उसके देखने भर से शहजादी का क्या बिगड़ गया। नवयुवक के मुख से ये बात सुनकर बादशाह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने वजीर को आदेश दिया, इस कमबख्त को कारावास में डाल दो और वायदे के मुताबिक उस बूढ़े मछुआरे को रिहा कर दिया जाए और उन सैनिकों को 50-50 कोड़े मारे जाएं। नवयुवक ने बादशाह का हुक्म सुन बादशाह से कहा, बादशाह हुजूर, आप मुझे कारावास की सजा क्यों दे रहे हो? तब बादशाह बोला, एक तो तुमने शहजादी के लाल हीरे को चुराया और ऊपर से शहजादी का अपमान किया है। नवयुवक ने बड़े अदब के साथ कहा, बादशाह हुजूर, हीरा मैंने बूढ़े मछुआरे को सजा से बचाने के लिए चुराया था। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा और आपका ताज चुरा लूंगा। बादशाह बोला, बेवकूफ लड़के, तू मेरे ताज के आसपास भी नहीं फटक सकता। बादशाह ने सिपाहियों को उसे जेल ले जाने का इशारा किया। इशारा मिलते ही तुरंत सिपाही नवयुवक को पकड़कर कैद खाने ले गए और जेल में बंद कर दिया। नवयुवक जेल में बैठा खुश हो रहा था। जैसा वो चाहता था अब तक बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। वो अब अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार था। बादशाह शहजादी के पास गया और हीरा लाल देते हुए उसे सारी दास्तान सुनाई। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, उस दुस्साहसी की इतनी मजाल कि उसने मेरे कमरे से हीरा लाल चुराया और अब आपका ताज चुराने की फिराक में है। उस दुष्ट व्यक्ति को बीच चौराहे पर खड़ा करके उसके दोनों हाथों को कटवा दीजिए ताकि फिर कभी कोई ऐसी जरूरत करने की सोचे तक नहीं। बादशाह ने शहजादी से कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, जैसा तुम कहती हो उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। बादशाह ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कल सुबह राज्य का हर व्यक्ति शहर के चौराहे पर आ जाए। बीच चौराहे पर शहजादी के महल में चोरी करने वाले दुष्ट नौजवान व्यक्ति को खड़ा कर उसके दोनों हाथ काटे जाएंगे। बादशाह का वजीर जब कैद खाने जाकर नवयुवक को ये खबर देता है तो नवयुवक जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तुम सब पागल हो गए हो, सुबह तक यहाँ कौन रुकेगा? मैं तो आज रात ही
बादशाह का ताज लेकर यहाँ से फुर्र हो जाऊंगा। वजीर ने कैद खाने के दरोगा को हुक्म देते हुए कहा कि आज रात कैद खाने के चारों ओर सख्त पहरा लगवा दीजिए। सुबह हुई तो बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, जाओ जल्दी लेकर आओ, उस कमबख्त को उसके हाथ कटते देखने के लिए मैं स्वयं भी बेताब हूँ। वजीर जी हुजूर कहकर तुरंत कारावास की ओर चल दिया। उसने कारावास के दरोगा को कहा, उस नवयुवक को लेकर आओ। दरोगा जब जेल के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ सिर्फ हथकड़ियाँ पड़ी हुई मिलती हैं। ये देखकर दरोगा के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो भागकर वजीर के पास जाता है और बताता है कि हुजूर साहब, वहाँ तो सिवाय हथकड़ियों के कुछ नहीं है, लड़का जेल से भाग चुका है। वजीर बोला, बादशाह सलामत, अब तुम्हें नहीं बख्शेंगे। दरोगा बोला, हुजूर साहब, पता नहीं उस लड़के ने कैसे किया, क्योंकि आज रात तो मैं खुद उसकी निगरानी कर रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में जाकर उसको चेक कर रहा था। वजीर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम बादशाह सलामत के पास चलो। दरोगा को लेकर वजीर बादशाह के पास पहुंचा और सारा माजरा बताया तो बादशाह का मुंह पीला पड़ गया, जैसे एकदम उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए हों। वो आनंद फानन में अपने शयन कक्ष की ओर दौड़ा। देखा तो उसका मुकुट भी गायब था। बादशाह को काटो तो खून नहीं। शहजादी बानो अपने पिता के महल में आती है। देखा तो बादशाह उदास बैठा हुआ है। शहजादी ने उनसे मायूसी का कारण पूछा तो बादशाह बोला, क्या फायदा मेरे बादशाह होने का, जब एक मामूली सा चोर लड़का मेरे महल में दाखिल हो जाता है और जो उसका मन करे उठा ले जाता है। शहजादी बोली, मुझे तो लगता है सभी नौकर उस कमबख्त से मिले हुए हैं, पर आप उदास मत हो अब्बा जान, एक तरीका है उसे पकड़ने का और आपका ताज फिर से पाने का। आप उस बूढ़े राहगीर को फिर से कैद करवा कर पूरे नगर में घोषणा करवा दीजिए कि बूढ़े मछुआरे की आंखें निकाल कर उसे शहजादी के महल में बंदी बनाकर रखा गया है, वो उसे बचाने जरूर आएगा। बादशाह के हुक्म की देर थी कि कुछ ही देर में सैनिक उस बूढ़े राहगीर को पकड़ लाए। बादशाह ने बूढ़े मछुआरे को आराम के साथ शाही कमरे में ठहराया और अपनी योजना अनुसार पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि बूढ़े की आंखें निकाल उसे कैद करके रखा है। नवयुवक को जब पता चला तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने खुद से कहा, जब मेरे ऊपर वश नहीं चला तो उस बूढ़े राहगीर को ही उठा लिया, पर अब बस बहुत हुआ, अब इन सब का अंत करने का समय आ गया है। रात हुई तो शहजादी के महल के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दिया गया। कदम कदम पर शाही सैनिक अस्त्र शस्त्रों के साथ चौकन्ने खड़े थे। खुद बादशाह भी भेष बदलकर गश्त कर रहा था, पर तभी अचानक शहजादी के महल से हृदय चीर देने वाली चीख सुनाई दी। बादशाह आनंद फानन में भागा भागा शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ। देखा तो शहजादी जमीन पर पड़ी हुई है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। तुरंत शाही वैद्य को बुलाया गया। जब वैद्य ने राजकुमारी को चेक किया तो उसके होश उड़ गए। कांपती आवाज में बादशाह से कहा, माफ करे हुजूर, शहजादी अब इस दुनिया में नहीं है, किसी जहरीले सांप के काटने से वो मर चुकी है। बादशाह के ऊपर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा, बेटी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम्हारे बिना मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। पूरे महल में चीख पुकार मच गई। तभी वजीर की नजर वहाँ रखी एक कुर्सी पर गई जिसके ऊपर बादशाह का शाही ताज रखा हुआ था। वजीर बोला, माफ करना हुजूर, ये सही समय नहीं है, पर ये सब किया धरा उस चोर का ही है। वो ही यहाँ पर किसी जहरीले सांप को छोड़ गया और आपका ताज भी रख गया। शहजादी के मौत के गम में बादशाह पूरी रात रोता है। सुबह हुई तो रस्म अनुसार शहजादी बानो को दफनाया गया। शहजादी के गम में पूरे नगर की आंखें नम थीं। हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर की सभी दुकानें बंद थीं। हर कोई शहजादी के लिए दुआ कर रहा था। अगले दिन बादशाह जब शहजादी की समाधि पर फूल चढ़ाने गया तो देखा शहजादी की कब्र खुदी हुई थी। शहजादी का पार्थिव शरीर कब्र से गायब था। ये देख बादशाह को बड़ा भयानक सदमा लगा। अपने होशो हवास खो वो जमीन पर गिर पड़ा। वजीरों ने जब उस पर ठंडे पानी से छिड़का किया तो उसे होश आया, पर बादशाह अब भी अपने हवास में न था। वो सबकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी को जानता ही न हो। 4 दिन के इलाज के बाद उसका होश ठिकाने आया। बादशाह को इतना गम शहजादी की मौत का भी न था जितना उसकी मैयत गायब होने का था। उसने दूसरे राज्यों से स्पेशल जासूसों की पूरी टुकड़ी बुला ली और शहजादी की मैयत का पता लगाने को कहा। शहर के चप्पे चप्पे में अब जासूस फैल चुके थे, पर उन्हें क्या पता था शहजादी का चोर तो कब का मुल्क से बाहर जा चुका था। कब्र खोदकर शहजादी की लाश को बाहर निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि वो नवयुवक ही था जो शहजादी के गुरूर को तोड़कर ध्वस्त करने की ठान चुका था। शहजादी की लाश को अपने घोड़े पर लिए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वो बगदाद शहर के बाहर पहुंच गया। शहजादी की लाश को झाड़ियों में छुपा वो एक संदूक ले आया। संदूक में शहजादी को लिटा शहर के अंदर गया और उसने एक सराय का कमरा किराए पर लिया। जब रात हुई और सब सो गए तो नवयुवक ने बक्से को खोला और कुछ मंत्र बोलकर एक सांप बन गया। सांप बने नवयुवक ने शहजादी के काटे हुए स्थान से सारा जहर चूस लिया और फिर से अपने असली रूप में आ गया। कुछ ही समय बाद आहें भरती हुई शहजादी उठकर बैठ गई। उसने पानी मांगा, तब नवयुवक ने उसे पानी पिलाया। पानी पीकर शहजादी के होश कुछ ठिकाने आए तो वो बोली, मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो? मैंने अभी अभी एक बहुत भयानक सपना देखा कि एक सांप के काटने से मेरी मृत्यु हो जाती है, मुझे दफना दिया जाता है, फिर तुम आकर मुझे कब्र से निकालकर एक सफेद घोड़े पर यहाँ ले आए। पर वो सपना एक सपना ना होकर हकीकत था। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हारा मकसद क्या है? और इतने सारे सिपाहियों के होते हुए तुम महल में घुसकर चोरी कैसे करते हो? बौखलाई शहजादी ने एक साथ सवालों की बौछार कर दी। तब नवयुवक बोला, सुनो शहजादी, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मेरा नाम बिन मुस्तफा है। मेरे अब्बा जान बहुत बड़े जादूगर थे जिन्होंने मुझे अपनी विद्या से सांप का रूप बदलने की विधि सिखाई है। मैं तुम्हारे महल में सांप के रूप में अंदर जाता था।
जिस सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हुई थी वो भी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं जानता था सांप के काटे हुए मनुष्य का अगर 3 दिन के अंदर जहर चूस कर निकाल दिया जाए तो वो फिर से जिंदा हो जाता है। ये सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने और तुम्हारे खोखले गुरूर को तोड़ने के लिए किया, और अब तुम सदा के लिए मेरी दासी बनकर मेरे साथ रहोगी। यही तुम्हारी सजा है। शहजादी सब कुछ सुन एकदम सन रह गई। उसे कुछ बोलते न सूझा। कुछ देर चुप्पी के बाद शहजादी ने माफी मांगते हुए कहा, मैंने ताकत के गुरूर में चूर पता नहीं कितने ही लोगों का अनिष्ट किया है, मुझे माफ कर दो। पर नवयुवक के ऊपर शहजादी की पश्चाताप भरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी को अपने घर लाकर एक बंदी या फिर ये कहे एक दासी की तरह नवयुवक रखने लगा। कुछ दिन तक तो शहजादी ने नवयुवक से मिन्नतें की कि वो उसे उसके पिता के पास छोड़ आए, पर नवयुवक को उसके ऊपर विश्वास न था। उसे लगता था शहजादी ये सब मजबूरी में और उसकी कैद से छुटने के लिए बोल रही है। समय बीतता गया। शहजादी अब अपना पूरा अहंकार त्याग कर एक पत्नी की तरह घर का सारा काम करती और नवयुवक की हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखती। धीरे धीरे नवयुवक के दिल में भी शहजादी के प्रति कठोरता की जगह नरमी ने ले ली। वो उसे चाहने लगा। फिर सोचा, मैं कहाँ एक छोटे से जादूगर का लड़का और वो मुल्क की शहजादी। फिर एक दिन ऐसा आया जब नवयुवक ने शहजादी को परखने के लिए घर पर अकेला छोड़ दिया और भागने का पूरा मौका दिया, और सोचा रात को जब लौटूंगा तब शहजादी मुझे मिल गई तो उसके सामने अपने दिल की बात कह दूंगा। रात तक का समय नवयुवक ने बड़ी मुश्किल से काटा। रात हुई तो वो धड़कते दिल के साथ घर की ओर चल दिया। उसके मन में ढेरों विचार एक साथ चल रहे थे। नवयुवक जब रात में घर आया तो उसने देखा शहजादी कहीं नहीं गई बल्कि रोजमर्रा की तरह अपने कामों में तल्लीन थी। आज पूरा दिन सोचने समझने और विचार करने के बाद उसने फैसला लिया कि शहजादी के साथ उसका कोई भविष्य नहीं है। उन दोनों के बीच प्रतिष्ठा और रुतबे की बहुत बड़ी दीवार है, तो वो उसे सही सलामत बादशाह के पास ही छोड़ाएगा। सुबह हुई तो शहजादी को लेकर वो बादशाह के पास गया। जब बादशाह ने अपनी बेटी को सही सलामत देखा तो उसकी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। उसने शहजादी को गले लगा लिया और ढेरों सवाल एक साथ दाग दिए। तब नवयुवक ने बादशाह से माफी मांगते हुए सारा किस्सा कह सुनाया। सब सुनकर बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि इसे अभी फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। पर शहजादी ने अपने पिता से कहा, नहीं अब्बाजान, इसने मेरा अहंकार नष्ट करने के लिए ये सब किया। अब मैं इसे अपने हृदय से अपना पति मान चुकी हूँ। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी के मोह में मजबूर बादशाह ने दोनों का निगाह करवा दिया। अब पहले जैसा कोई कानून नहीं रहा। प्रजा भी अब खुशी से रहने लगी। इधर शहजादी और नवयुवक भी एक दूसरे के साथ खुश थे। निष्कर्ष, सच्ची शक्ति और महानता केवल बाहरी ताकत, राज्य या सामर्थ्य में नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार, विनम्रता और अपने भीतर की अच्छाई को पहचानने में है। शहजादी बानो जो अपने शक्ति और सौंदर्य के अहंकार में चूर थी, अपनी गलतियों और असलियत को स्वीकारने के बाद खुद को बदलने का प्रयास करती है। नवयुवक जो पहले केवल प्रतिशोध और सजा के विचार से प्रेरित था, धीरे धीरे अपनी कठोरता और गुस्से से बाहर निकलता है और उसे माफ करके एक नया दृष्टिकोण अपनाता है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि सच्ची सजा किसी को शारीरिक रूप से दंडित करने में नहीं है बल्कि उसे मानसिक और आत्मिक रूप से आत्म सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करने में है। नवयुवक का कदम शहजादी को सजा देने की बजाय उसे एक मौका देना यह दिखाता है कि जब किसी व्यक्ति को आत्मग्लानि और पश्चाताप का एहसास होता है तो उसकी सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। इंसानियत की सबसे बड़ी शक्ति सच्चाई को पहचानने, उसे स्वीकार करने और दूसरों के लिए अपना दृष्टिकोण बदलने में है। दोनों पात्रों की यात्रा यह दर्शाती है कि जब हम अपने अंदर की अच्छाई को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं तभी हम सचमुच महान बन सकते हैं। मेरी कोशिश है आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप सबको कुछ पल राहत देने की, आपको कुछ ऐसा दिखाने की कि कुछ देर आप सब भूलकर कहानी में खो जाए और कुछ समय आनंद का बिताने के साथ साथ कुछ बेहतरीन, कुछ जिंदगी में काम आने वाला सीख कर भी जाए, जिससे आपकी जिंदगी में सुख शांति आए, आप एक अच्छे मनुष्य बने। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। आपका किया गया हर एक कमेंट हमें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद मेरे प्रिय दर्शकों।